चप्पल के नीचे शत्रु का नाम लिखकर यहाँ मार दो, दुश्मन खुद दूर होने लगेगा। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय आपके खिलाफ सोचता रहता है? क्या कोई आपकी तरक्की देखकर जलता है? क्या आपके बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सामने से मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपके लिए परेशानियां खड़ी करता है? तो आज की यह रहस्यमय जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, पुराने समय में गांव में साधु संतों और तांत्रिक परंपराओं में कुछ ऐसे प्रतीकात्मक उपाय बताए जाते थे जिनका उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना माना जाता था। उन्हीं में से एक बहुत चर्चित उपाय था चप्पल के नीचे शत्रु का नाम लिखने वाला उपाय। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको परेशान कर रहा हो, हर समय आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, आपकी सफलता देखकर जलता हो, तो इस उपाय को किया जाता था। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन से नकारात्मक हटाना, डर को ख़त्म करना और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। क्योंकि असली शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में होती है कि सामने वाला आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो चलिए अब इस पुराने लोक विश्वास और पारंपरिक उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बालाजी महाराज, संकट मोचन हनुमान जी या काल भैरव में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम या जय काल भैरव अवश्य लिख दें। दोस्तों, मान्यता है कि सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब उपाय ध्यान से सुनिए। इस उपाय को अधिकतर मंगलवार या शनिवार की रात किया जाता था, क्योंकि इन दिनों को नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और साहस का प्रतीक माना जाता है। उपाय के लिए आपको अपनी पुरानी चप्पल लेनी है। ध्यान रखें, चप्पल नई नहीं होनी चाहिए। पुरानी और आपके द्वारा पहनी हुई चप्पल ही उपयोग में ली जाती थी। अब दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि पुरानी चप्पल ही क्यों? तो पुराने लोग मानते थे कि व्यक्ति की ऊर्जा उसकी इस्तेमाल की हुई वस्तुओं में बस जाती है। इसीलिए इस उपाय में अपनी पहनी हुई चप्पल का प्रयोग किया जाता था। अब आपको क्या करना है? चप्पल को उल्टा करके उसके नीचे की तरफ देखना है। फिर काले पेन, काजल या मार्कर से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करता हो। यदि नाम पता ना हो तो केवल शत्रु लिख दिया जाता था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। पुराने लोग कहते थे कि नाम लिखते समय मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए, बल्कि भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन से नकारात्मक लोगों और बुरी ऊर्जा को दूर करें। दोस्तों, यही इस उपाय का असली रहस्य माना जाता था, क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तो सामने वाले की नकारात्मकता धीरे धीरे असर करना बंद कर देती है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। नाम लिखने के बाद उस चप्पल को जमीन पर 3 या 7 बार हल्के से मारते थे। इसे प्रतीकात्मक रूप से अपने डर
और मानसिक तनाव को बाहर निकालने का तरीका माना जाता था। इसके बाद व्यक्ति अपने इष्ट देव का नाम लेता था। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कुछ लोग ओम हनुमते नमः का जाप करते थे, तो कुछ लोग केवल जय श्री राम बोलकर भगवान का स्मरण करते थे। अब दोस्तों, इस उपाय के बाद क्या किया जाता था? पुराने समय में लोग उस चप्पल को घर से बाहर किसी सुनसान जगह, कूड़ेदान या बहते हुए पानी के पास छोड़ आते थे और फिर बिना पीछे देखे घर लौट आते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये मानी जाती थी कि घर लौटते समय किसी से बातचीत ना करें, सीधे घर आकर हाथ पैर धो लें और भगवान का स्मरण करें। कहा जाता था कि इससे मन का भय कम होता है और जो लोग लगातार परेशान करते हैं उनसे दूरी बनने लगती है। अब दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में ऐसे उपाय काम करते हैं? देखिए, असल में ऐसे उपाय व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करते हैं। जब इंसान डरना छोड़ देता है तो सामने वाला भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। जीवन में कई बार सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा डर होता है। और जैसे ही इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, वैसे ही उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। अब दोस्तों, गुप्त शत्रु के बारे में भी जान लीजिए। हर शत्रु सामने से दिखाई नहीं देता। कई लोग दोस्त बनकर भी भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। कई रिश्तेदार भी व्यक्ति की तरक्की देखकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से बुरी बातें फैलाते हैं। पुराने लोग कहते थे कि गुप्त शत्रु से बचने के लिए अपनी योजनाएं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमाई, अपनी सफलता और अपने बड़े फैसले हर किसी के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए, क्योंकि नज़र सबसे ज़्यादा वहीं लगती है जहां दिखावा ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, एक और छोटा सा पारंपरिक उपाय जान लीजिए। यदि आपको लगता है कि घर में लगातार तनाव बना रहता है तो शनिवार शाम को कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमा लें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी या सिंदूर का छोटा सा तिलक लगा दें। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। अब दोस्तों, एक विशेष बात और ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो तुरंत बदला लेने की भावना ना रखें, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। पुराने संत महात्मा कहते थे, जिस व्यक्ति के पास संयम और विश्वास होता है उसे कोई भी लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता। अब आगे एक और रहस्यमयी मान्यता सुनिए। कुछ लोग शनिवार की रात अपने तकिए के नीचे लौंग और कपूर रखकर सोते थे। मान्यता थी कि इससे बुरे सपने, मानसिक डर कम होते हैं। हालांकि यह पूरी तरह पारंपरिक मान्यता है, लेकिन कई लोग आज भी इसे मानसिक शांति के लिए करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान पर विश्वास, सकारात्मक सोच और सही कर्म यही जीवन के सबसे बड़े उपाय हैं। यदि आपका मन मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह रहस्यमयी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली।